ठीक है। यस है, यस स्टूडेंट्स, जैसे अपन कल बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक इमेज मेथड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक इमेज मेथड की अपन 3 प्रॉब्लम्स है सॉल्व भी कर रखे हैं। आज अपन 4th प्रॉब्लम की ओर चल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक इमेज मेथड एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करने का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेथड है। ठीक है, जिसका जो स्टेप मोड क्या होता है, टास्क में किस टाइप की स्टेप फॉलो करते हैं कि सबसे पहले अपन एक इमेजनरी पॉइंट चार्ज के द्वारा बाउंड्री को रिप्लेस करते हैं। वो इमेजनरी पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है, जैसा मैग्नीट्यूड है, उसकी पोलैरिटी है, उसकी लोकेशन है, वो उसकी बाउंड्री कंडीशन से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो बाउंड्री को पॉइंट चार्ज से रिप्लेस करने के बाद में अपनी जो प्रॉब्लम है वो पॉइंट चार्जेस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है और फिर पॉइंट चार्जेस सिस्टम को अपन कूलॉम्ब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिसॉल्व कर लेते हैं। और उसका द्वारा अपन पहले टास्क में इसका पोटेंशियल निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड में गाउस लॉ का यूज करके उस पर इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं और फिर उसमें फोर्स इंटरेक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो 4th टाइप की जो प्रॉब्लम है वो अपने हैं। तो 3rd टाइप की प्रॉब्लम को पहले मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ कि एक इंसुलेटिंग कंडक्टर स्पेयर था जिस पर एक फिक्स चार्ज था। तो ये फिक्स चार्ज वाले स्पेयर पर सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो भी फिक्स्ड होगा। तो फिक्स सरफेस पोटेंशियल वाली सरफेस हो तो उसको अपन जैसे मान लो एक स्पेयर दे दिया अपन को, इंसुलेटिंग स्पेयर है। ठीक है, इंसुलेटिंग का मतलब किसी से कनेक्ट नहीं है, वैसे कंडक्टर स्पेयर हो सकता है, मेटेरियल कंडक्टर का हो सकता है, उसको ये अपने चार्ज क्यों दिया है। ठीक है, तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल Vs इजकल टू क्या लिखेंगे, K कैपिटल Q अपॉन R, यदि उसकी रेडियस इज द कैपिटल R। तो देन K को अपन वैसे भी लिख सकते हैं कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो अपन लिख सकते हैं कैपिटल Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R Vs। तो कैपिटल Q की वैल्यू यदि फिक्स्ड पोटेंशियल Vs दे दे अपन को, फाइस दे दे, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके सेंटर पर सेंट्रेड चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q होगी। तो फिक्स पोटेंशियल सरफेस वाली प्रॉब्लम यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग कंडक्टर स्पेयर में कन्वर्ट हो गई, इसका कैपिटल Q का चार्ज आ गया। अब उसके बाद में पॉइंट चार्ज के इंटरेक्शन से वो 3 पॉइंट चार्जेस में प्रॉब्लम सोल्व होगी और वो अपनी स्टेप 3rd प्रॉब्लम की रिपीट हो जाएगी। तो फिक्स सरफेस पोटेंशियल सरफेस या चार्ज इंसुलेटिंग कंडक्टर स्पेयर की दोनों प्रॉब्लम सेम टाइप मोड में सोल्व होती है। अब 4th टाइप अलग टाइप की प्रॉब्लम कि ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्पेयर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब तक जो प्रॉब्लम आ रही थी उसमें अपने पास था एक बाउंड्री और एक पॉइंट चार्ज, लेकिन 4th काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या है, एक बाउंड्री है, पॉइंट चार्ज नहीं है, अप्लाइड फील्ड है और वो फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक है यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मतलब अपन पहले प्रॉब्लम को डायग्राम या अपने इसे ज्योमेट्रिकली स्केच कर लें कि लेट ए स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, मान लिया, ऑफ इट्स सेंटर एट ओरिजिन ऑफ सरफेस इज ग्राउंडेड। ठीक है, कंडक्टर स्पेयर ग्राउंडेड, रेडियस R मान। ए यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज एट द सेम गैप एंड पैरेलल, मान ले ई नोट इज अप्लाइड ऑन द स्पेयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। ठीक है, और दिस साइड इज नोन एज इट एक्स एक्सिस। इस साइड को अपन क्या लिख लें, एक्स एक्सिस लिख लें। तो मतलब नेगेटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस की ओर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट एक ग्राउंडेड कंडक्टर स्पेयर एट ओरिजिन
पर यूनिफॉर्मली अप्लाइड किया गया, या एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक स्पेयर है, उसको सेंटर पर और उसी सरफेस को ग्राउंडेड करके प्लेस किया गया है। तो देन बाय इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्पेयर द इलेक्ट्रिक लाइंस आर मॉडिफाइड नियर टू द बाउंड्री या सरफेस ऑफ स्पेयर। ठीक है, मॉडिफाइड कैसे होगी कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन से जो फ्रंट जो हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ स्पेयर इज नेगेटिवली चार्ज एंड फॉरवर्ड सरफेस इज, ये तो बैक सरफेस नेगेटिवली, फॉरवर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्जेस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कर्वड हो जाएगी, मतलब हमेशा सरफेस या बाउंड्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन से क्या होती है, नॉर्मल होती है। हाँ, दूर से आने वाली उस लाइन से इसके पास से होती हुई वापस थोड़ी सी रिवर्स होकर चली जाएगी। यहां से प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वापस आउट होगी और फार अवे डिस्टेंस पर वापस वो क्या हो जाएगा, सेम यूनिफॉर्म हो जाएगा। और नीचे भी अपने एक इलेक्ट्रिक लाइन से थोड़ी सी कर्व्ड होके अपने पास यूनिफॉर्म चली जाएगी, जानते हैं अपन। और फार अवे वाली लाइंस आर द अनइफेक्टेड एंड गो टू फॉरवर्ड स्टेट लाइन। मतलब इंटरेक्शन के द्वारा अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मॉडिफाइड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मॉडिफाइड हुई नियर टू बाउंड्री, अदर फार अवे डिस्टेंस इज यूनिफॉर्मली सेम एज इट ई नोट वैल्यू, फार अवे डिस्टेंस में इसकी वैल्यू ई नोट ही रहेगी। तो अपन इस प्रॉब्लम को रिशोल आउट टास्क है अपनी कि अपन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं नियर अबाउट टू दिस स्पेयर एंड आल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अबाउट टू स्पेयर एंड आल्सो want to find the surface charge density on this pair and also want to find the force on this pair। अपन फोर्स भी निकालना चाहते हैं इस पेयर पर कितना लगेगा, इसके नियर अबाउट टू फील्ड भी निकालना चाहते हैं, उस पर इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इमेजरी इलेक्ट्रिक इमेजरी मेथड में तो क्या होता है कि पूरी प्रॉब्लम को पॉइंट चार्जेस सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले अपन इस फील्ड को जो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको अपन पॉइंट चार्जेस के द्वारा रिप्लेस करें। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने का मतलब है कि दो पेयर चार्जेस, पेयर का मतलब एक नेगेटिव पॉजिटिव सेम मैग्नीट्यूड में, आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस इन ए लाइन। मतलब एक्स एक्स के अलोंग जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नोट है जनरेट हो रहा है, वो इसका जनरेशन का सोर्स ए लार्ज इनफाइनाइट का मतलब कोई इनफाइनाइट का मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, मतलब अपनी बाउंड्री से वेरी लार्ज अवे डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इधर प्लेस है और माइनस क्यू क्या है उधर, तभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस टू पॉजिटिव एक्सिस पर इंड्यूस हो रहा है। तो अपना मतलब वेरी फार अवे पॉइंट का मतलब जैसे इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, तो अपन कैपिटल आर के कंपैरिजन में कोई डिस्टेंस ले लें, ए इज द वेरी वेरी ग्रेटर टू कैपिटल आर, देन ए डिस्टेंस इज इनफाइनाइट फॉर द आवर बाउंड्री। अपनी बाउंड्री के लिए ए डिस्टेंस क्या हुई, इनफाइनाइट हो गई। तो मतलब ए डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द बाउंड्री, अपना सेंटर पर बाउंड्री पर नियर अबाउट टू स्मॉल रीजन है, यहां से यूनिफॉर्मली सिमेट्रिक फॉर्म में ए डिस्टेंस पर लेफ्ट एंड राइट साइड पर दो पेयर चार्जेज है जिनके कारण ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो पहले अपन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पॉइंट चार्जेज में इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्लेस टू पॉइंट पेयर चार्जेस से रिप्लेस करते हैं, जो पेयर चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस इन नेगेटिव एक्सिस एट ए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर and also negative point charge is placed on positive x axis at distance a from the center। मतलब सेंटर से a डिस्टेंस लेफ्ट में और a डिस्टेंस राइट में दो पेयर चार्जेस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस पर है और नेगेटिव पॉजिटिव एक्सिस पर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या किया कि अपन ने इस यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, दो पॉइंट चार्जेस के द्वारा।
जिनकी डिस्टेंस 2a है बिटवीन में, अपने सिमेट्रिक फॉर्म में अपने बाउंड्री कंडीशन से। ये अपना स्पेयर था, ठीक है, ये उसका सरफेस ग्राउंडेड है, ओरिजिन है। यहाँ से अपन एक इनफाइनाइट a डिस्टेंस पर प्लस q मान लेते हैं, इस डिस्टेंस a। सिमेट्रिक फॉर्म से यहाँ पर एक माइनस q डिस्टेंस मान लेते हैं, इज आल्सो डिस्टेंस। और आपने सबसे पहले क्या कर लिया अपनी प्रॉब्लम में, अप्लाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पेयर चार्जेस के द्वारा रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और दोनों पेयर चार्जेस का मैग्नीट्यूड q ले लिया और डिस्टेंस सिमेट्रिक फॉर्म में a ले ली फ्रॉम द आवर ऑब्जर्वेशन या सेंटर पॉइंट ओरिजिन O। अब अपनी प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो गई, दो पॉइंट चार्जेस एक बाउंड्री। तो इलेक्ट्रिक इमेज मेथड में फिर क्या करें कि बाउंड्री को दो इमेजनरी पॉइंट चार्जेस के द्वारा रिप्लेस करें, तो अपनी पूरी प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉइंट चार्जेस में। तो इसके लिए क्या करें, तो सिंपली अपन ने सेकंड जो आर्टिकल एक स्पेयर का लिया था, उसमें ग्राउंडेड स्पेयर एक पॉइंट चार्ज था, ठीक है, और वो पॉइंट चार्ज a डिस्टेंस पर ही था लेकिन प्लस q का था। स्पेयर अपना वही सेम कैपिटल R रेडियस का था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट या सेकंड प्रॉब्लम ग्राउंडेड स्पेयर की, उसमें जो अपने फर्स्ट टास्क किया था जिसमें इमेजरी पॉइंट चार्ज की लोकेशन और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए किया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए माइनस q के कारण इसके उसी लाइन पर जो जॉइनिंग एक्स है फ्रॉम टू फॉरवर्ड टू माइनस q, यहाँ पर एक इमेजनरी चार्ज q डैश प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा QR अपॉन ए, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता तो वो नेगेटिव होता, उसकी डिस्टेंस वही R स्क्वायर अपॉन ए पर होगी। दूसरा नेगेटिव चार्ज इस सरफेस में होगा जो ग्राउंड में चला जाएगा। फिर इस प्लस क्यू के चार्ज के इधर की प्रॉब्लम, तो इस साइड में पॉइंट चार्ज इमेजरी इंड्यूस होगा उस सेकंड प्रॉब्लम की फर्स्ट टास्क के अकॉर्डिंग माइनस क्यू डैश नाम है माइनस क्यू आर अपॉन ए, और उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, वो आर स्क्वायर अपॉन ए, लेकिन इसकी पोजीशन इमेजरी पॉइंट चार्जेस के बेसिस पर डिफरेंट है। मतलब सेकंड प्रॉब्लम जो आर्टिकल था उसके अकॉर्डिंग एक ग्राउंडेड स्पेयर किसी पॉइंट चार्ज पर हो, तो उस पर एक इमेजरी पॉइंट चार्ज की जो लोकेशन है वो उस पॉइंट टू पॉइंट चार्जेस पर एक फाइनाइट डिस्टेंस आर स्क्वायर अपॉन ए पर क्यू आर अपॉन ए टाइम्स का चार्ज होता है। वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इसका दूसरा पॉजिटिव चार्ज आल्सो बी फ्लो इन द ग्राउंड। तो मतलब इलेक्ट्रिक इमेज मेथड का यूज करके अपन इस बाउंड्री को दो इमेजिनरी चार्जेस के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड देखो राइट साइड में माइनस क्यू के नियर क्यू आर अपॉन ए होगा, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से आर स्क्वायर अपॉन ए है। दूसरा प्लस क्यू के कारण जो इमेजरी चार्ज होगा उसी की टुवर्ड में क्यू डबल डैश जो नेगेटिव माइनस क्यू आर अपॉन ए होगा, और वो डिस्टेंस उस डायरेक्शन में फ्रॉम द सेंटर आर स्क्वायर अपॉन ए होगी। तो अपनी प्रॉब्लम 4 पॉइंट चार्ज है, अपने अब इसको क्या करते हैं, बाउंड्री को रिप्लेस कर दें। किसके द्वारा कर दिया अपने, पॉइंट चार्जेस के द्वारा। मतलब यहाँ बाउंड्री तो थी लेकिन उस बाउंड्री की जगह अपन ने क्या ले लिया, पॉइंट चार्जेस बना दिए। ठीक है, आपको नहीं दिख रहे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ O पॉइंट है, ये पॉइंट मैं A मान लेता हूँ, A पॉइंट मैं B मान लेता हूँ, ये पॉइंट C मान लेता हूँ, और ये पॉइंट D पॉइंट है। OA A डिस्टेंस पर है, OC R स्क्वायर A पर है, OD R स्क्वायर अपॉन A पर है, OB A डिस्टेंस पर है दूसरी साइड में। इमेजरी पॉइंट चार्जेस राइट साइड में Q डैश क्यू आर अपॉन ए है जो R स्क्वायर A डिस्टेंस पर है, और लेफ्ट साइड के अंदर इमेजरी चार्ज स्मॉल q डबल डैश है जो माइनस क्यू आर अपॉन ए, और वो सेंटर से R स्क्वायर अपॉन A डिस्टेंस पर है। तो मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है वो 4 FOUR 4 पॉइंट चार्जेस में कन्वर्ट हो गई, माइनस क्यू, क्यू डैश, क्यू डबल डैश और प्लस क्यू। ठीक है, जिनकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर अलाइनली अरेंज है।
अब अपनी नेक्स्ट स्टेप टास्क कि अपन किसी इस पॉइंट पर ज्योमेट्रिकली पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए सर ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करें और ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस फाइंड आउट करें उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए। मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ले लिया, लेट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज थीटा। पाई मीन्स द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन O इज R। फिक्स है कि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस इतनी है R, एंड द थीटा इज फ्रॉम एक्सिस दिस पॉइंट इज थीटा देयर। ये तो अपनों गिवन है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सेटअप से। ठीक है, अब देखिए अपन इस पॉइंट P को C पॉइंट से मिला देते हैं, इसको A से मिला दिया, चारों पॉइंट चार्जेस से अपन इसको पॉइंट D से मिला देते हैं और इस पॉइंट को अपन B से मिला देते हैं। सीक्वेंसली ये मान लेते हैं R1 लेट इज R2, ये R अपनी ये है, और ये मान लें कि R3 और ये मान लेते हैं R4। ठीक, मिड वाले ओरिजिन से डिस्टेंस तो R गिवन है, उसका एक्सिस के साथ एंगल थीटा भी गिवन है। ठीक है, और जो 4 पॉइंट चार्जेस हैं अपने उनसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंटिन्यूसली R1, R2, R3, R4 अपन ज्योमेट्रिकली ड्रॉ शो कर दिया। लेकिन इसको ट्राइंगल थ्योरी से इन डिस्टेंस को R थीटा के टर्म में फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यूजिंग ट्राइंगल थ्योरी, तो ट्राइंगल पहले सबसे लेता हूं POA, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, PO यहां पर है, A यहां पर है। R1 निकालनी है, दो साइड गिवन है, एंगल गिवन है, थर्ड साइड निकालनी है। तो R1 इजकल टू, एक साइड है इसकी R स्क्वायर, दूसरी साइड है A स्क्वायर, तो 2RA cos थीटा। फिर बाय ट्राइंगल POC, C पॉइंट ये है POC, जिसके बीच में एंगल वही है, दो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, थीटा एंगल है। तो R2 इजकल टू, तो एक साइड R स्क्वायर है, दूसरे कैपिटल R स्क्वायर का मतलब R4 A स्क्वायर माइनस 2R कैपिटल R स्क्वायर A कॉस सेकेंड बाय ट्राइंगल POD, ये P है, ये O है, ये D है। POD जो ट्राइंगल है उसमें दो साइड गिवन है, लेकिन उसके बीच में एंगल कितना है, यदि POD के बीच में एंगल देखें तो ये पाई माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा। इधर से थीटा था तो साइड एक्सिस से पाई माइनस थीटा आएगा, तो एंगल कोस थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, तो कोस माइनस थीटा हो जाएगा वो। तो मतलब वो ट्राइंगल थ्योरी से R3 की वैल्यू देखो, दो साइड तो वही है, एक साइड तो R स्क्वायर दे रखी है, दूसरी कैपिटल R स्क्वायर मतलब R4 अपॉन A स्क्वायर स्क्वायर हो गया 2, तो यहाँ प्लस आ जाएगा R कैपिटल R स्क्वायर अपॉन A कॉस थीटा। ये प्लस क्यों आया कि एंगल पाई माइनस थीटा था, यहाँ पर थीटा था इसलिए नेगेटिव। फिर ट्राइंगल POB लास्ट वाला, R डिस्टेंस है, A डिस्टेंस है, एंगल वही पाई माइनस थीटा है और वो जिससे R4 निकालनी है। तो R4 इजकल टू साइड है R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा, प्लस आ गया क्यों कि ट्राइंगल में एंगल अपना पाई माइनस थीटा। ये ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस R1, R2, 3, R4 निकाल ली। मतलब अपन ने पॉइंट चार्जेस की अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस ज्योमेट्रिकली R थीटा के टर्म में डिफाइन कर ली। कैपिटल R और A अपना फिजिकल पैरामीटर अपनी कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो अपन कूलॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइड करके क्या निकालें, पोटेंशियल फाइंड करें। तो देखो मैं इस डायग्राम में पोटेंशियल फाई R थीटा,
the potential at ऑब्जर्वेशन पॉइंट P आर थीटा इज इक्वल टू 4 पॉइंट चार्जेज है। पहला है माइनस के क्यू अपॉन R1, देखिए वहां पर डिस्टेंस है। दूसरा के क्यू डैश अपॉन R2 प्लस के क्यू डबल डैश, नाम मैंने क्यू वैल्यू नहीं रखी है, डिस्टेंस R3, के क्यू अपॉन R4, क्यू पॉजिटिव है। ये 4 पॉइंट चार्जेज के कारण कूलॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है 4 टर्म्स में आ गया। ठीक है, वैल्यू रखनी है स्मॉल क्यू डैश, स्मॉल क्यू डबल डैश, R1 R2 R3, R1 R2 R3 R4 तीनों की वैल्यू है। क्यू डैश की वैल्यू प्लस क्यू आर अपॉन ए, क्यू डबल डैश की वैल्यू माइनस क्यू आर अपॉन ए, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो फाई का एक्सपेंशन आ जाएगा। अपनी बाउंड्री कंडीशंस में यही है कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि ग्राउंडेड थी स्पेयर, और वो यूज करते हुए अपने इलेक्ट्रिक इमेज मेथड में ये पॉइंट चार्जेस की लोकेशन निकाली थी। और ये अपना जो पोटेंशियल एक्सपेंशन आएगा वो इस चीज को सेटिस्फाई भी करेगा कि स्मॉल आगे से कैपिटल रखते ही फाई जीरो हो जाएगा, तभी अपना बाउंड्री कंडीशन अकॉर्डिंग सेटिस्फिकेशन माना जाएगा। वैल्यू रख रहा हूं माइनस के क्यू, R1 की वैल्यू देखो उधर से ले रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा प्लस के क्यू आर अपॉन ए अंडर रूट R2 की वैल्यू स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R4 ए स्क्वायर माइनस 2R ए cos थीटा। फिर Q डबल डैश की वैल्यू के माइनस के क्यू आर अपॉन ए, R3 की वैल्यू देखो R स्क्वायर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2R R स्क्वायर अपॉन ए cos थीटा। फोर्थ में R4 में प्लस के क्यू, R4 की वैल्यू R4 ए स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा। ये 4 टर्मों का एक्सपेंशन अपने पास आ गया। इसको थोड़ा सा और रिसोल्व करने के लिए जो R अपॉन ए कॉन्स्टेंट से बाहर है, के क्यू चारों टर्म्स में कॉमन है, बाहर लेके इसको थोड़ा सा और इजी फाइड सिंपली फॉर्म बना सकते हैं। तो देखिए पोटेंशियल फाई आर थीटा, के क्यू में सम में कॉमन ले रहा हूं,